तो चलिए फ्रेंड, आज चलते हैं। एक एयरटेल एयर फाइबर का कंप्लेंट मिला है हमको, तो कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए चलते हैं। कस्टमर ने कुछ दिन पहले इंस्टॉल किए थे, तो इंस्टॉल करने के तुरंत बाद ही उसका प्रॉब्लम आ रहा है। स्पीड अचानक से ड्रॉप हो जा रहा है। कस्टमर का एक्सेस करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कस्टमर ने एक जो दिक्कत हो रहा है उसका स्नैपशॉट भेजा था, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कस्टमर का 40 Mbps का प्लान है, तो आप लोग तो देख ही पा रहे हो कितना ड्रॉप हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं कस्टमर के लोकेशन पे और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं कस्टमर के लोकेशन पे। आने के बाद जो बेसिक चीज़ें देखना था वो हमने देख लिया। रिकॉर्डिंग हमने नहीं किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो चलिए प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। कुछ चीज़ें हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि ये एयरटेल लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ODCP। और ये जो हाथ में है ये है एलन की, T10 एलन की। ODCP के नीचे जो 3 स्क्रू दिखा रहा है ना, वो 3 स्क्रू वो एलन की से खुलता है। अगर आप लोगों का दिक्कत आए कभी भी तो खुद से खोलने के गलती मत करना। आपके पास जो नियरेस्ट टेक्नीशियन है उसको बुला लेना, या तो फिर कॉल सेंटर में फ़ोन करके कॉल बुक कर देना। कस्टमर का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका कारण है कस्टमर के घर के पास ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का वायर गया हुआ है, इसीलिए बार बार स्पीड फ्लैक्चुएट हो रहा है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कस्टमर का जहाँ पर इंस्टॉल है ODCP, वहाँ से थोड़ा दूर ले जाना है ODCP को, फिर वहाँ पर इंस्टॉल करना है। इतना दूर लेके जाना है ODCP को जहाँ से जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक का वायर है वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए। तो हमने थोड़ा सा डिस्टेंस में लेके आया है। तो चलिए अब अभी इसको रीसेट कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो सुई या फिर जो पिन होता है, पिन लेकर वहाँ पर एक रीसेट बोल के बोताम है, बोताम के अंदर 10 या 5 सेकेंड प्रेस करके रखना है। फिर मिडिल लाइट रेड जल जाएगा। रेड लाइट जल जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना, तीनों लाइट एक साथ में ब्लिंक करेगा। फिर थोड़ा टाइम लगेगा। और ये जो तीनों लाइट दिया हुआ है ना, ये 3 लाइट मतलब एक लाइट इंटरनेट के लिए, जो मिडिल लाइट होता है वो इंटरनेट के लिए होता है, और दोनों तरफ जो लाइट होता है वो पावर के लिए होता है। जो व्हाइट कलर का कैप लगा हुआ है वो होता है वेदा से। ODCP में 2 पोर्ट होता है, लैन 1 लैन 2। अगर लैन 1 खराब हो जाता है तो लैन 2 में हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो 1 पे ही लगा हुआ है। तो चलिए अंदर और क्या क्या है दिखाते हैं। पहले है रीसेट का बोताम, वहाँ पर लिखा हुआ होगा रीसेट, और उसके नीचे ही लिखा हुआ है USB। और दाईं ओर है सिम का स्लॉट। ये फ़िलहाल खाली है अभी, क्योंकि ये नया मॉडल है। अभी जितना भी ODCP आ रहा है तो उसमें ई सिम होता है, इसीलिए ये स्लॉट खाली भी रहता है। ओल्ड वर्जन ODCP में सिम को लगाना पड़ता था, जो अभी नहीं है। तो चलिए रीसेट हो गया है। अभी ये ग्रीन लाइट वो पावर का लाइट है, और ब्लू लाइट वो इंटरनेट का लाइट है। और एक बात, जो वेदर सील देख रहे हो ना आप लोग, तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ODCP को सही सलामत रखता है। हर तरह की वेदर से ये वेदर सील इसको प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए काम हो गया, इसको फटाफट से टाइट करते हैं T10 स्क्रू ड्राइवर से। और एक बात, जो लाइट दिख रहा है ना बाएं ओर, जो लैन 1 के ठीक ऊपर ही लाइट दिख रहा है, लैन 1 से कनेक्शन दिया है राउटर को, इसीलिए लैन 1 के पास वाला लाइट जल रहा है। अगर लैन 2 से कनेक्शन दिया होता तो लैन 2 के पास में ही ऐसे ही ग्रीन लाइट जलता, तब 1 का लाइट नहीं जलता। और मिडिल वाला जो लाइट जो येलो कलर का दिखा रहा है ना, तो ये लाइट चेंज होता रहेगा। ये लाइट 4 कलर में चेंज होता है। पहला है ब्लू, जिसका मतलब 4G सिग्नल है। दूसरा है येलो, जिसका मतलब है 4G प्लस सिग्नल है। तीसरा है ग्रीन, जिसका मतलब है
पूरा 5G है। और चौथा है रेड, जिसका मतलब है आपका राउटर में इंटरनेट ही नहीं है। तब जाकर आपका जो टेक्नीशियन होता है उसको कॉल करना होता है, या तो फिर आप सर्विस बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपके घर टेक्नीशियन आएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके जाएगा। तो चलिए, अब ये टाइट हो गया है तो फटाफट से अभी जितना बाकी है ये कर लेते हैं। कस्टमर का ये एक पीवीसी पाइप है, पाइप के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि कस्टमर का जो वॉल है, वॉल माउंट के अंदर ये नहीं हो पाया। कस्टमर का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया है, अब ठीक ठाक स्पीड आ रहा है। तो चलिए स्पीड टेस्ट देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।